और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पुंछ में लगातार आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज ऑपरेशन का 8वां दिन है। डेरा की गली में शुरू हुआ यह ऑपरेशन अब भिंबर की गली में चल रहा है। अहम बात यह भी है कि ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अब पैरा कमांडो को भी जंगलों में उतारा गया है। हर संदिग्ध चीज को बर्बाद किया जा रहा है। दूसरी तरफ बौखलाए आतंकी बेखौफ होकर आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। अक्टूबर में अब तक 12 बेकसूर लोगों की जान आतंकी ले चुके हैं। इस मामले पर सियासत भी तेज है। बीजेपी जहां स्थानीय नेताओं और महबूबा मुफ्ती को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मान रही है, तो वहीं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीधे मौजूदा राज्यपाल मनोज सिन्हा के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कहा है कि मेरे राज्यपाल रहते आतंकियों की इतनी हिम्मत नहीं। तो देखिए, लगातार ये ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं और इसमें सफलता भी हाथ लग रही है, लेकिन इसे भी नहीं भूलना होगा कि नुकसान भी दूसरी तरफ हो रहा है। अभी ताजा अपडेट के लिए हम सीधे रुक करेंगे, क्योंकि कई सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमें बताएंगे क्या है सूरत हाल पुंछ के भिंबर गली से, जहां पर अभी भी एनकाउंटर जारी है। अजय बाचलू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सहारनपुर से रविकांत हमारे साथ हैं, पटना से प्रकाश कुमार और दिल्ली से नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ फिलहाल अभी से लेकर रणनीति बनाई जा रही है सरकार की तरफ से भी। पर पहले मैं रुक कर लूंगी आसिफ का। आसिफ, सबसे पहले अपडेट दीजिए, अभी ताजा सूरत हाल क्या है वहां? शिरीन, देखिए, हालात कल की 2 घटनाओं के बाद से तो बिल्कुल अगर कोई इस समय श्रीनगर आए तो उसको सामान्य ही लगेंगे, क्योंकि पिछले 30 सालों की हिंसा में एक पैटर्न सा बन गया है कि हिंसा होती है, लोग मरते हैं और अगले दिन कारोबार नॉर्मल की तरह चलता रहता है। लेकिन इस बार जो चिंता है वो ये है कि इस हिंसा का टारगेट एक वर्ग विशेष है जो प्रवासी मजदूर है, और प्रवासी मजदूरों में काफ़ी ज़्यादा डर फैला हुआ है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अब कश्मीर छोड़कर वापस अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौसम खराब होने और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के चलते गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है, और इसके कारण हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ से ना निकल रहे हो। लेकिन जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों से, खासतौर पर पिछले 48 घंटों में प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर बना हुआ है, उससे काफी ज्यादा तनाव प्रवासी मजदूरों में है, और बाहर से आए हुए लोग यहाँ चाहते भी ये हैं कि दहशत फैला के लोगों को यहाँ से श्रीनगर छोड़ने, कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आप बने रहिए। अजय बाचलू हमारे साथ भिंबर गली से जुड़ गए, सहारनपुर से रविकांत, तो पटना से प्रकाश कुमार भी जुड़े हुए हैं, नीरज दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम भिंबर गली का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी अजय बाचलू हैं। अजय, इसी इलाके में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, क्या वजह है? घने जंगलों की वजह से हमारे फोर्सेस को दिक्कत हो रही है इन आतंकियों को ट्रैप करने में? विकास, उन्हीं जंगलों की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पिछले 8 दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा है। पहले यहां की भूगोलिक स्थितियां, यहां के जंगल, यहां के घने पेड़, यहां के बड़े बड़े पत्थर, यहां के छोटे छोटे नाले सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती है विकास, वो यहां का मौसम है, क्योंकि रविवार शाम से ही पुंछ में लगातार तेज बारिश हो रही है, और इस तेज बारिश के चलते यहां पर विजिबिलिटी 0 हो गई है। पूरे जंगल में काफी घना कोहरा है, और इसके साथ साथ बारिश के साथ यहां ठंड से भी इन बहादुर जवानों को जूझना पड़ता है। उसके साथ ही ये जंगल जो है, यहां पर फिसलन काफी बढ़ गई है विकास, यहां पर चलना नामुमकिन सा हो गया है। और ऐसे में पहले से जो दिक्कतें आ रही थी जवानों को, उन दिक्कतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। लेकिन सलाम करना होगा इन बहादुर जवानों के जज्बों को, जो विपरीत भूगोलिक परिस्थितियां और अब मौसम के चलते छान रहे हैं। अगर इस ऑपरेशन के बारे में बताऊं तो लगातार यहां इन पूरे जो या भिंबर गली के जंगल हैं, इनको खंगाला जा रहा है, और फिलहाल यहां पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। मतलब इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, और जहां भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध मूवमेंट सुरक्षा बलों को दी जा रही है, उसे निस्तेनाबूद किया जा रहा है, उस पर फायरिंग की जा रही है। और तभी हमने रविवार को सुना यहां पर पूरा दिन फायरिंग की आवाजें आती रही हैं। सुरक्षा बलों का मानना है कि पहले इस सैनिटाइजेशन प्रोसेस को, इस सैनिटाइजेशन ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा, और उसके बाद यहां पर इन जंगलों में दोबारा कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में जो चीज निस्तेनाबूद हुई है, अगर उनमें कुछ आतंकी मारे गए हैं तो उनके भी पहचान की जा सके। विकास,
ठीक है, देखिए अजय, क्योंकि वहां से जानकारी ये दे रहे थे और लगातार विकास इतने दिन हो गए हैं, लेकिन ये ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर अभी भी जो आतंकी हैं वो छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढ निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। दूसरी तरफ जो मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एक आतंकियों का ऐसा ग्रुप है जो इन लोगों को निशाना बना रहा है जो दूसरे राज्यों से वहां पर रोजगार या फिर किसी दूसरे मकसद से गए हुए। लेकिन बिहार के मजदूरों की हत्या पर किस तरह से अब राजनीति भी हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर अब देखिए किस तरह से सियासत हो रही है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है और अपनी चिट्ठी में चिराग ने क्या लिखा है, जरा उस पर गौर करिए। उन्होंने लिखा है कि बिहार में रोजगार नहीं मिलने से दूसरे राज्यों में जाना लोगों की मजबूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 सालों के कार्यकाल में रोजगार की स्थिति बेहद भयावह स्थिति में है। दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। ये उन्होंने बात कही कि आप इतने संवेदनहीन हैं कि आपने इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो चिराग ने अपनी चिट्ठी में इन तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा देना बेहद चिंतनीय बात है। तो देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ प्रकाश कुमार पटना से जुड़ गए हैं, क्योंकि देखिए आतंकी एक तरफ तो हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ राजनेता इस पर बेशर्मी से राजनीति भी कर रहे हैं। प्रकाश, इस तरह की राजनीति इस वक्त जब लोगों को ढांढस बनाना चाहिए, उनको धैर्य और साहस के साथ आतंकियों का सामना करने की बातें करनी चाहिए, यहाँ पर राजनीति हो रही है। देखिए विकास, बिहार में जो गुस्सा है वो काफ़ी उबाल पर है और उनका मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है कश्मीर में वो ठीक नहीं हो रहा है और सरकार को इससे बदला लेना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच है वो रद्द होना चाहिए, ऐसी मांगे हो रही हैं। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिनों 15 दिन के लिए अगर बिहार को सौंप दी जाए तो कश्मीर को ठीक कर दिया जाएगा। हमारे साथ है नीरज सिंह जो बताएंगे कि बिहार में राजनीति हो रही है इसको लेकर के, आप मजदूर को काम नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कि जम्मू कश्मीर में जो दुखद घटना हुआ, आतंकी घटना है भाई, अमरनाथ के यात्रा के क्रम में भी ऐसी घटनाएं हुई और ये आतंकी किसी के नहीं होते हैं, न धर्म के होते न जाति के होते। लेकिन ये खास एक वर्ग को और खास राज्य के लोगों को, बिहार के राज्य के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर स्थित तमाम पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इन तमाम पार्टियों ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की और कहा ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। वहाँ के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, अपनी भावना व्यक्त किया और ये जो दुशासिक कार्रवाई उन लोगों ने किया है, यह घोर अपराध किया है। तो निश्चित रूप से पूरा देश इस सवाल पर उबाल में है। देश के जो बिहार के मजदूर हैं उनको सुरक्षा मिलेगी, कैसे मिलेगी? बिल्कुल। क्या वो लोग यहाँ आएंगे तो उनको काम मिलेगा? नहीं, देखिए काम मिलने के सवाल पर ये जो पलायन की बात होती है, मैं उस पर राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। अब बहुत लोग को आतंकी घटना पर भी पॉलिटिकल कोविड हो जाता है। भाई आतंकी घटना है ये। भाई अमरनाथ यात्रा में क्या किया था? इस ढंग की कायरतापूर्ण कार्रवाई जो लोग करते हैं, चाहे दिल्ली के अंदर में क्या, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में, तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो मुद्दे को आप कुछ लोग बनाना चाह रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। पलायन किस बात को कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति कोई काम करने गया है, अब जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, गुरुद्वारा का दर्शन करने आते हैं। मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस सवाल पर और विभिन्न दल के नेताओं ने भी इस संबंध में भी वहाँ के जो शासन के प्रमुख हैं उनसे बात किया है और कहा है कि ऐसी घटनाएं कायरतापूर्ण कार्रवाई है। सवाल ये उठता है कि आखिर जो घटना हुई है और जो गुस्सा है लोगों में, उसको लेकर के बीजेपी के जो नेता है वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बदला लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इस पर सियासत भी हो रही है, इसे लेकर भी एक दूसरे को घेरा जा रहा है कि आपने क्या किया बिहार के लोगों के लिए। रोजगार यहाँ नहीं, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। बहरहाल देखिए 16 तारीख को आतंकियों ने बिहार के एक गोलगप्पे वाले और एक यूपी के कारपेंटर, जिनका नाम सगीर अहमद था, हत्या कर दी थी। आज सगीर अहमद के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। सीधे हम सहारनपुर लिए चलते हैं, जहां पर रविकांत इस वक्त मेरे साथ है। रविकांत, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि अब ये डर भी लोगों के अंदर कि जो घाटी में कमाने जा रहा है, क्या वो भी अब सुरक्षित नहीं। आप वहां पर हैं, परिवार वालों से भी आपने बात की होगी, क्या कुछ उनकी मांग है, क्या वहां से और हमें आप बताएंगे। देखिए, उनके परिवार वालों से बात किया तो सबसे पहले तो ये कि बड़ा परिवार है और बेहद गमज़दा है। जो इलाका है वो कारपेंटरी का इलाका है, आसपास के बढ़ई लोग रहते हैं और खुद सगीर अहमद भी बढ़ई का काम करते थे।
लोगों ने कुछ विशेष मांग नहीं की है। उनको एक शिकायत ज़रूर थी। उनका कहना था कि वहाँ से यहाँ तक आने के लिए उनको कोई साधन नहीं मुहैया कराया गया। उनके जो आसपास के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। इस समय हम कब्रगाह के बाहर खड़े हैं। उनको सुपुर्द खाक अभी थोड़ी देर पहले किया गया है। आप लोग बताइए कि किस तरीके से जो अंतिम बातचीत हुई थी उसमें क्या कहा था, परिवार वालों का क्या कहना है, अब कोई मांग है परिवार वालों की ओर से? देखिएगा, उनकी अब 3 दिन पहले, मौत से 3 दिन पहले अपने भतीजे से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही उनकी एक अविवाहित बिटिया थी, उसकी शादी के इंतज़ाम के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि मैं जल्दी ही इसकी शादी करूंगा। और हमारी तो आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि जिस तरह बिहार सरकार ने मरने वालों लोगों को 2-2 लाख रुपए की तुरंत सहायता प्रदान की, इस तरह हमारी आपके माध्यम से मांग है कि सगीर साहब बेहतरीन वुड कार्विंग के कारीगर थे। उन्हें जो हमारा स्किल बाहर जा रहा है उत्तर प्रदेश का, वो स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं बनाया जाए जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का आदमी कश्मीर, कन्याकुमारी, हैदराबाद, पंजाब ना जाकर यहीं वुड कार्विंग की रोजी रोटी कमाए और साथ ही साथ उनको जी रविकांत, परिवार को अगर कोई एक ऐसी नौकरी मुहैया हो जाए जिससे उनका जीवन यापन रविकांत, सुचारू रूप से चल आप वहाँ ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से। जम्मू कश्मीर के मामले में गृह मंत्रालय डे टू डे बेसिस पर जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर बनाए हुए। इस बारे में जो बड़ी खबर है वो ये है कि राज्य प्रशासन से रोजाना इस बारे में रिपोर्ट भी ली जा रही है। हमारे साथ नीरज पांडे इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। नीरज, जो रिपोर्ट ली जा रही है उसके बावजूद लगातार वहां पर रोज हत्याएं हो रही हैं। विकास, दरअसल 23 से 25 के बीच में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है जम्मू और कश्मीर में। वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसमें हिस्सा लेंगे। इनके जो दौरे हैं, चूंकि ये 370 हटने के बाद ये पहला दौरा है गृह मंत्री का जो जम्मू कश्मीर के लिए होने। कश्मीर दौरे से पहले इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर गृह मंत्रालय चिंतित भी है और गृह मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे डेली बेसिस पे रिपोर्ट ली जा रही है। मैंने पिछले हफ्ते भी इसको लेकर एक बड़ी बैठक गृह मंत्री ने ली थी जिसमें BSF के अधिकारी थे, CRPF के अधिकारी थे, खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उसमें शामिल हुए थे और लगातार इस मामले में गृह मंत्रालय रिपोर्ट ले रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए गृह मंत्रालय ने बाकायदा राज्य प्रशासन को निर्देश भी दिया है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए जो भी एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए वो सारे के सारे लिए जाए। और चूंकि सरकार का मानना ये है कि ये आतंकियों की और उनके संगठनों की बौखलाहट है। अब उन्होंने बौखलाहट के साथ साथ अब उन्होंने अपनी रणनीति बदली है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे रिपोर्ट दी जा रही हो या फिर नजर रखी जा रही हो, पर ऐसी घटनाएं फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।